ओई कुड़मी लेके पढ़ोई सा लेखोई सा इंटरनेशनल पेपर अनुसा একর জন্য এখন তোরা শুনলাই যে চন্দ্রযান গেলে চাঁদে পৌঁছলে নাভলে সেটাকে পাঠাওলে কোনে ভারত একটা বৈজ্ঞানিক সংস্থান যেটাকে কহা যায় ইসরো সেই ইসরো ডক্টর মঙ্গল মাতো সিংভূমে গিদর দেখতে একদম দুবলা পাতলা हाइट ओकर 4 फीट 9 इंची 5 फीट नय किंतु कुड़माली के लेके जितना भावाय आज पर्यंत हमें कुड़माली के लेके भावने वाला लोग बहुत कम और कम देखो ये डिवोशन लेके किंतु हमरा नहीं सब लोग के ओकरा के जानिए ही नहीं किछु लोग कहा एरकम प्राय प्राय 17 लोग कहा जे 17 लोग के हमरा नहीं क्यों नहीं चिन्हिए किंतु अखरानी जे कुड़माली काजटा करत सेटाय हमर आशा लागो सही बेसी नहीं 25-30 बछरेर भितरे कुड़माली कुड़मी और कुड़माली जे मेगा चार्टटा है ई मेगा चार्टटा हमरा नि विश्व पटले पहुंचाबो पारो এখন জায়গায় हमरा नि करो ये करम डहर चाषे हो रामगढ़े हबो सोहराय এখন জিটি রোডে পেরালে সোহরায় একর পরে জামশেদপুরে আওতে সময় ওই টুসু हजार हजार नहीं लाख लाख लोग रोडे नाभि के प्रदर्शन कर इटाई प्रेस मीडिया बा विभिन्न मीडिया हमरा के पूछल जाए जे जे आखराई इगला सीमित रहले करब करबटा आखराक लागे किंतु इटा रोडे काहे आवे शहरइटाও गावे घरे के लागले किंतु इटा रोडे काहे आवे टुसुटाও घरे छापाई के नदी ले जाई के हमरा नी सेइटाके भाषाओई पेलिए किंतु इ टुसुटा रोडे काहे आवे একটা যচ্ছ প্রশ্ন আমরা কাছে উঠাও প্রেস মিডিয়া কিন্তু সঠিক বিশ্লেষণ সঠিক जानकारी অভাবে हमरा नी सेटा काउंटर ठीक भाবে नहीं करे किंतु हमर समाज कुड़माली कुड़माली कुड़मी और कुड़माली एरकम एक सुंदर समाज आज काहे रोडे ना एटाके झामेलाई हेते काके ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची सीआरआई कोलकाता और सीआरआई उड़ीसा के जाना लाई काहे যখন ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট রিসার্চ করে আওয়াই কুড়মিক লইকে কুড়মিক আচার বিচার ব্যবহার ধর্ম কোনটা তখন ওই কিনা আধার বানাওলে ওই আধার বানাইলে লই কিনা আমি কাগজে যেটা পড়াব সেইটাকে আর কিছু কিছু লক্ষণে যাইকে পুছিল কিন্তু আমরা যে ওই কালেকশন করে লাগলাই কালেকশন করার সময় আমরা নি যেটা যখন করিয়ে তখন সেটা রিসার্চ পারফেক্ট তখনে হয় যখন ও আওতাই আর আইকে আমার সঙ্গে দাঁড়াইকে সেই পরবটা করতাই তবে সেটা যেটা ফাইন্ডিংটা আওতাই সেই ফাইন্ডিংটাই পারফেক্ট দাঁড়াতে কিন্তু এটা কোনো রিসার্চ ইনস্টিটিউটে নাই করলে ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাঁচি যখন করে তখন আমার মাথায় গিরোহনি ধানবাদ গিরিডি হাজারিবাগ রামগড় কিন্তু সেটাই অসন্তুষ্টি প্রকট করলো ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এটা স্বীকার नहीं করলে আর করলেই কিনা একরাগ যে সংস্কৃতিটা है সে সংস্কৃতিটাই হিন্দুয়াইজ হয়ে গেল हमरा समाज एक लोग तখন ধরলো ঠিক तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च डायरेक्टर लगी सोमा मुंडा और प्रकाश उराव तो যদি কুড়মিক লইকে সঠিক না লেখিস তো ভুল লেখার তোর অধিকার নাই তো আমার সংস্কৃতি যদি হিন্দুয়াইজ লাগি তখন আমরা লোকে করলা ঠিক আছে ওই সংস্কৃতি গবেষণা করে আইসায় রিসার্চ করে আইসায় তখন আমার কুড়মি ভাই বুঝলা তবে একর পরে লুকাই ছুপাই नहीं आखराई नहीं
एक और पर रोडे हमरा में गढ़ाई के दिखाई देबो हमर भाषा कोनटा हमर संस्कृति कोनटा और ए जे हमरा नी रोडे ना भले अपना लोग गिरा हमरा नी कोनो सुखे केंद्र नहीं ना बोला या चैलेंज दे हमरा नी सरकार के बंगाल वेस्ट बंगाल सरकार झारखंड सरकार उड़ीसा सरकार के जे भाषा और संस्कृति यदि तोर जाने का हो तो लाख लाख लोग एक मध्य कढ़ाई के आई के तो सेटा ऑब्जर्व करी के ताकर करे लगे ताले हमरा कतना बड़ चैलेंज देले ए सरकार के आज जानिया तोरानी ए जे जीटी रोड है प्रदर्शन ता है ये जीटी रोड ता बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक को गया है और डॉक्टर सिराजुद्दौला बोलू के हमके बलूचिस्तान से फोन करी के कोई सर क्या जरूरत पड़ गया इतने लोगों को भूख में इतना धूप में रोड में खड़ा करना पड़ा। हमने कि ये सरकार हमको चैलेंज की थी और चोरी छिपे आकर करके रिसर्च की थी विदाउट एनी पार्टिसिपेशन और तब हम लोग इस बात को समझ करके आए समझे और हम लोग ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि तुम आकर के चोरी और छिपे 10 और 5 आदमी से तुम डेटा कलेक्शन करते हो तो डेटा ही अगर कलेक्शन करना है तो आओ जीटी रोड। और आपका जीटी रोड में जो प्रदर्शन हुआ सिर्फ आप तक नहीं रहा, ये पहुंच चुका अफगानिस्तान तक, ये पहुंच चुका आपका बीबीसी लंदन, वहां से ब्रॉडकास्ट किया गया आपका। अब बात होता है कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति, समय का अभाव जरूर है और थोड़ा आना जाना कम कीजिए काइंडली। हम कुछ गंभीर बात आप लोगों के बीच में उठाएंगे। जो अभी हम 17 आदमी का नाम लिए वो लोग सामने नहीं आएंगे और उन लोगों को आने भी हम लोग नहीं देंगे, आएंगे भी तो हम लोग आने नहीं देंगे। डायरेक्टर के हिसाब से काम करें, नाचने वाले हम लोग हों, अरेस्ट होंगे हम लोग, आप लोग अंदर में रह करके काम करें। अब बात उठता है ये कुर्मी ट्राइब अभी विभिन्न माध्यम से कभी भूमिज लोग सिंहभूम में, रांची में उराव लोग, कुछ कन्वर्टेड शेड्यूल ट्राइब लोग विभिन्न तरह का आरोप और प्रत्यारोप कुर्मियों के बीच में रख रहे हैं। हम लोग मगर शांति से सुन रहे हैं, आपका कितना बात है, कितना छुपा हुआ है उगल ले। हम लोग शांत भी हैं। अगर झारखंड को अलग करने के लिए 79 कुर्मियों ने अगर बलिदान दिया है तो अब कुर्मी कोई बलिदान नहीं देगा, और अगर और बलिदान देने का होगा तो अब हम बलिदान अपने आप को नहीं देंगे, बल्कि अब बलिदान हम लेंगे। बिना इतिहास को देखे हुए, बिना एंथ्रोपोलॉजी को देखे हुए, बिना सोशियोलॉजी को देखे हुए लोग गैर तथ्यात्मक बात को सामने ला रहे हैं। एक आदमी रांची संजीवेश कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर भागला इंग्लैंड से पीएचडी करके आए हैं, बोलते हैं अंग्रेज ने यहां ला करके कुर्मियों को नील के खेती के लिए बैठाया है। इट इज हिज स्टेटमेंट इन पब्लिक डोमेन। हमको तो आश्चर्य लगा, इतने अच्छे कॉलेज में, इतने अच्छे जगह से पीएचडी करके आदमी अपना बायस हो करके ऐसा बात क्यों बोले। आज भी कोई कुर्मी किसी से अगर पूछा जाए तो नील संबंधी खेती के लिए जमीन कैसा चाहिए, बीज कैसा होता है, खाद कैसा चाहिए, किसी को कोई पता है? कोई पता नहीं। कहां से वो ये डेटा ला करके परोस रहे हैं? डेटा कहां से ला रहे हैं? ये गुमराह करने का तथ्यात्मक गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। हाँ,
अब यहाँ पर आते हैं, जब इस समय CRI में कलकत्ता में डिस्कशन के लिए गए थे लोग, उस समय देवघर कॉलेज के डॉक्टर सुधांशु जी ने एक प्रश्न उठाया, आपने जो CRI बंगाल का रिपोर्ट बनाया है, वो रिपोर्ट पार्टिसिपेशन रिपोर्ट है या नॉन पार्टिसिपेशन रिपोर्ट? आपको जान के आश्चर्य होगा, बंगाल के वहां बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी थे सब माथा गाड़ लिए। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग को कोई आदमी पेपर में पढ़ लेगा या सुन लेगा, वो सही बात बोलेगा कि जो आदमी इसमें हिस्सा लेके जाएगा वो बात सही बोलेगा? तो जब कोई रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में आपने क्या हिस्सा लिया? अगर कर्म के बारे में बोल रहे हैं तो कर्म पर्व में आपको कितना दिन का उपवास किया जाता है, कब कर्म थपा जाता है, कब कर्म भाषण होता है, शुरू से लेके अंतिम तक आप क्या बैठ के देखे हैं? और अगर देखे नहीं है तो इसका मतलब अपूर्ण रिसर्च है, और अपूर्ण रिसर्च के अनुसार रिकमेंडेशन चला जा रहा है। मगर एक ही चीज का खाली कमी था, आपको जान के खुशी होगी, भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट में आज भी कुर्मी अनुसूचित जनजाति में है। कैसे कह रहे हैं? अभी जातीय जनगणना 1931 में पब्लिश हुआ था, ब्रिटिश सरकार के समय में, और जब उसका 100 साल पूरा होने को है, 2031 में पूरा होगा, तो उसके पहले भारत सरकार एक फिर जनगणना की, जातीय जनगणना 2011-12 में। और 2011-12 में आप लोगों के पास जो भी टीचर हो जो इस जनगणना को संपादित कर रहे थे या संचालित कर रहे थे, उन लोगों को टैबलेट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, और उस टैबलेट में एसटी लिस्ट था, और उस एसटी लिस्ट में 9वां नंबर पर कोरवा था, 10वां नंबर पर कुर्मी था, KUDMI, और एक था कुर्मी BC1 में था। जब मेरे पास ये सब लेके आया तो हमने कहा कुर्मी है, तो वो कुर्मी टाइप किया तो आया BC1 में। हमने कहा आप गलत टाइप कर रहे हैं, आप उसमें D टाइप कीजिए, तो आया कुर्मी। और जब कुर्मी आया तो एसटी लिस्ट आ गया, और एसटी लिस्ट में 9वां के बाद 10वां में कुर्मी था, और मेरा दर्ज हुआ एसटी लिस्ट में ना। और जो भी लोग उसमें दर्ज कराए हैं कुर्मी नहीं, जो भी लोग दर्ज कराए हैं कुर्मी, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना पारित हुआ 1,40,000 रुपया का, और जितना भी लोग कुर्मी उसमें दर्ज कराया था सबको टोटल को 1,40,000 रुपया मिला, और उन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाए। हम लोग अपने आप को कहने में शर्म महसूस करते हैं कि हम कुर्मी हैं, अपने को कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम कुर्मी हैं। कुछ लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, मगर आप जिस दिन एक शब्द को पकड़ के चलेंगे कुर्मी, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं। मेरा खथियान, जिसको बांग्ला में पर्चा कहा जाता है, इंग्लिश में लैंड रिकॉर्ड कहा जाता है, बोलता है कि उसमें कुर्मी लिखा हुआ है। मगर 2012 ईस्वी में यही रघुनाथ, ये थे आपका ये झारखंड का चीफ मिनिस्टर, सॉरी क्या नाम है, हाँ, रघुवर दास। ये रघुवर दास ने 2012 ईस्वी में एक चिट्ठी निकाला जिसमें गवर्नर से साइन करके नोटिफाई किया गया। क्या नोटिफाई किया गया? कि झारखंड के कुर्मी
ऑब्लिक कुर्मी, उसमें लिख रहा है कुर्मी ब्रैकेट में महतो ऑब्लिक कुर्मी से जाने जाएंगे, तो कंफ्यूजन तो खत्म हो गया। हम लोगों ने क्यों ये दबाव डाला कि यहाँ कुर्मी शब्द को जोड़ा जाए? इसीलिए दबाव डाला था कि अभी आपका BC1 का सर्टिफिकेट बनता है कुर्मी कुर्मी महतो और ब्रैकेट में कुर्मी महतो, ब्रैकेट में महतो। आज नहीं कल कुर्मी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होगा। इसमें आप लोग आज यहां से मैसेज लेके जाइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? इतना बड़ा दावा एक कॉलेज का प्रिंसिपल आप लोगों के बीच में बोल करके जा रहा है, इसीलिए जा रहा है। हम लोगों ने कुर्मी शब्द को क्यों वहां इंट्रोड्यूस करने के लिए बाध्य हुआ? लिखा हुआ था कुर्मी महतो, तो जो लोग मेहता टाइटल लिखे हैं, जो लोग ओहदार हैं, जो लोग चौधरी टाइटल लिखे हैं, वो लोग तो निश्चित तौर पर छूट जाते हैं, जबकि हमारे ही गोष्ठी के हैं। तब हम लोगों ने वहां सोचा इसका एकमात्र विकल्प होगा कुर्मी महतो ऑब्लिक कुर्मी कर दिया जाए। कुर्मी अगर कर दिया जाता है तो बाकी सबसे भिन्न हो जाएगा, और उस दिन जिस दिन कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में घोषित कर देगी सरकार, उस दिन पटाक्षेप हो जाएगा। इसमें कोई ओहदार, कोई चौधरी, कोई आपका मेहता नहीं छूटेगा, सब अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होगा। मगर हम लोगों के बीच में अंतर्द्वंद काम करता है। हम लोग सरकार के द्वारा निकाला गया चिट्ठी को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और जो पेपर में छापा जाता है उससे हम लोग रूबरू भी नहीं होते हैं। ये हम लोगों का कमी है। तो आज यहां से एक बात निष्कर्ष में लेके जाइए, हम कुर्मी महतो थे, हम खाली कुर्मी नहीं थे। मगर 2012 के बाद हमको कुर्मी बोल करके राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जा चुका है। इसीलिए यहां से मैसेज लेके जाएंगे, अब मेरा बोली कुर्मी के लिए निकलेगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा, अभी यहाँ बात उठता है कि ये लोग जो रिसर्च करने के लिए यहाँ आया, अब थोड़ा गंभीरता की ओर पहुंचिएगा आप लोग। हम मानते हैं अब जो बात बोलने जा रहे हैं वो आम आदमी समझ नहीं सकेगा, और हम वही चीज को हम लोग नहीं समझ सकेंगे। ये कोई बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में वार्तालाप करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब अभी तक उड़ीसा सरकार, बंगाल सरकार और झारखंड सरकार जो रिपोर्ट भेज के दी, चाहे TRI चाहे CRI, वो रिपोर्ट एक ही चीज को दिया है क्या कि ये लोग का पुजारी ब्राह्मण होता है। मगर अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर बोले, सबने एक शब्द का प्रयोग किया, वो था बामन। ब्राह्मण नाम का शब्द हम कहीं नहीं सुने, किसी के मुंह से नहीं सुने। बामन, बामन शब्द सबके मुंह से सुने। तो ये लोग बोल रहे हैं ये लोग ब्राह्मण का पौरोहित्य को स्वीकार करके चल रहे हैं। ठीक है, ये बात कह रहा है कि मगर क्या हम इस बात को स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कल हम खाली भावना में बात करके अगर चले जाए तो होगा? देखिए, सरकार हमेशा नियम से चलती है, वो नियम से बाहर एक कदम पैर नहीं रखेगी, और एक कदम अगर उसका पैर बाहर चला जाएगा तो पूरा तहस नहस हो जाएगा सिस्टम। हम लोग कोई भी चीज को बच्चा के खेल के जैसा समझ रहे हैं। जहां गंभीरता का जरूरत होता है वहां हंसते हैं, और जहां हंसने की आवश्यकता होता है उस समय रोते हैं। यही काम करते हैं हम।
अगर हम कोई भी प्रोग्राम में कहीं पर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं और मजा लेते हैं तो उसको उत्सव कहा जाता है। उदकी के उठो है मन। क्या आज यहाँ हम लोग उत्सव मनाने के लिए आए हैं कि हम लोगों के चारों तरफ एक बोझ डाला जा रहा है, उस बोझ से हम लोग बोझ को हटाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं? समझना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा सा, जितना भी रिसर्च अभी तक किया गया, दीपक जी अब आइए थोड़ा सुनिए, गहराई वाला आप ही के लिए बात बोल रहे हैं। अब बैठिए थोड़ा देर के लिए। और ये पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है, और वो पेपर अगर पब्लिश होगा और जब मिलेगा उस पेपर का कीमत 28,000 होगा। शायद कोई नहीं खरीद पाइएगा आप लोग, मगर वो बात हम आज फोरकास्ट करके जा रहे हैं। CRI बंगाल, CRI उड़ीसा, TRI झारखंड, ये जितना भी था ये लोग सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट को लेकर के प्रोड्यूस करने शुरू किया, रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। मगर कल्चरल एस्पेक्ट जो होता है, सांस्कृतिक एस्पेक्ट जो होता है, वो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और पात्र के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे मेरे यहाँ जितिया के दिन में कौन बजा रहा है? महादेव। ये लोग इसी तरह उत्सव मनाइए। आप लोग इतना गंभीर से गंभीर आप पर चोट मना रहा है और आप लोग उत्सव मनाइए, माधुर बजाइए। अब यहाँ पर अगर जितिया के दिन में, मेरे घर में उपास के दिन में कोई अगर मर जाता है तो उसका वो त्योहार उस समय रहता है कि खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है। और फिर शुरुआत कब होगा? अगर फिर कोई जितिया आया, कोई साल, 10 साल बाद हो सके, 20 साल बाद, और उसके बाद अगर कोई उसी दिन अगर जन्म लेता है तो उसी दिन साल हमारा त्योहार लौट आता है। यानी एक ही त्योहार एक जगह पर एक दिन होगा तो दूसरे समय में, अगर मान लेते हैं कोई जगह पर, कोई गांव में जितिया नहीं हो रहा है, वहां पर डेटा कलेक्शन करके अगर लिख कोई दिया कुड़मी लोग जितिया नहीं मनाता है, तो क्या यह सही है? नहीं है। तो कल्चरल एस्पेक्ट रोज चेंज होता है परिस्थिति के अनुसार। अभी मेरे ही यहाँ इस सोहराई में एक आदमी का, मेरे ही गुस्ती का देहांत हुआ, तो हम लोग कोई सोहराई नहीं मनाए। हमने क्वेश्चन पूछा अब ये सोहराई कब होगा, तो बोल रहे हैं कि पूस महीना में होगा। तो वहां तो परिवर्तन हुआ, स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अब आते हैं तब हम लोग सोचे कल्चरल एस्पेक्ट में ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्यों ना हम लोग जेनेटिकल साइड में बढ़े। आप समझने के लिए तैयार होंगे दीपक जी। अब जब पार्शियली हम आपको बोले, अभी हमारा केस हाई कोर्ट कलकत्ता में है, हाई कोर्ट रांची में है। हमारे लिए लड़ रहे हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश का आदमी, वो कोर्ट के लिए लड़ रहा है। और जान के आश्चर्य होगा, एक हियरिंग का उनका कीमत होता है 3 लाख। मगर उन्होंने कहा कुड़मी इतना बड़ा समुदाय है, इसके लिए आप लोग अगर पैसा दीजिएगा तो भी ठीक, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक, मगर हम केस लड़ेंगे। तो आप ज्यादा चिंतित हैं कि संवैधानिक अधिकार से इतना बड़ा समुदाय को जो वंचित किया गया है, उसके लिए अखिलेश श्रीवास्तव अकेले कोर्ट में खड़ा हो रहा है। और आश्चर्य लगेगा जिस दिन हियरिंग होता है, उस हियरिंग के दिन में हम लोग कोई नहीं पहुंचते। 2 दिन ऐसा हुआ जिस दिन हमारा प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। आरोप प्रत्यारोप अलग बात है। अब हम लोगों ने शुरुआत किया एक नया तरीका। आज का जो युग है, ये युग वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान भित्तिक आप रिसर्च का मांग करता है। अब इसके लिए ये
भारत में जो विभिन्न तरह के जो समुदाय हैं, ये समुदाय देखने में तो अलग होते हैं, भाषा में भी अलग होते हैं, शारीरिक गठन में भी अलग होते हैं, तो क्या इनका जीन भी अलग है? और अगर जीन अलग है तो यही एक बिंदु होगा जिस बिंदु में भारत सरकार को हम लोग परास्त कर सकते हैं। और इसके लिए रिसर्च होता है एक जगह पर, मॉलिक्यूलर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, वो सरकार का है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? कि सरकार इसके लिए कोई भी अनुदान देने के लिए तैयार नहीं है। खर्च करीब 60 लाख के करीब आएगा। अब तब इस परिस्थिति में वही जो 17 आदमी पीछे आपका काम कर रहे हैं, उन लोग हम लोग एक साथ मीटिंग कर लेने के बाद पहुंचे कि ठीक है, हम लोगों को सरकार स्पॉन्सरशिप नहीं दे रही है, कोई बात नहीं है, रिसर्च तो करना है। तब हम लोग संपर्क किए बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट पैलियोबॉटनी लखनऊ का। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर चौबे का, एक ब्राह्मण आदमी, और डॉक्टर नीरज राय का, वो भी ब्राह्मण आदमी। वो दोनों ने स्वीकार किया इस पर हम रिसर्च करेंगे। और हम लोग चुने जगह कहां? बंगाल बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है बंगाली कल्चर से, और इंटरमिक्सिंग की संख्या ज्यादा हुई है यहाँ। झारखंड में उससे कम है, मगर उड़ीसा में सबसे कम है। हम लोगों ने चुना और 800 आदमी का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। और जानते हैं ब्लड में ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, 4 ग्रुप होता है। जन्म में जो ग्रुप लेके पैदा हुआ है, मरते दम तक वही ग्रुप रहेगा। इसको जीन लाता है और जीन चेंज नहीं करता है। हम लोग 800 आदमी का ब्लड सैंपल कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद उसमें रिफाइनेशन शुरुआत किए, हम लोग फिल्ट्रेशन शुरुआत किए। फिल्ट्रेशन का बेसिस क्या रखे? ऐसा कुड़मी घर, ऐसा कुड़मी गांव जो गांव में आज तक सरकार का पदार्पण कम से कम हुआ है, यानी प्योर बचा हुआ। दूसरा, उसके घर में कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं किया हो, यानी दूसरे कास्ट में न लड़की गई है न लड़की आई है। प्योर वैरायटी में 800 में हम लोगों को मिला कितना? 179। आप मान के चलिए 180 एक कम। वो 180 सैंपल को भेजा गया, और उसमें दो चीज को हम लोग फाइंडिंग निकालना है। एक जीन होता है जो मां से बेटा और बेटी दोनों में जाता है, बेटा में भी जाएगा बेटी में भी जाएगा, और वो जीन को कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल जीन, एम से इंडिकेट करते हैं। और एक विचित्र का जीन हम लोगों को कुड़मी में मिला, वो उसका नाम दिया गया M31। दीपक जी आप समझ आगे बढ़े, M31। और ये M31 जीन जो हम लोगों को मिला, ये भारत का दूसरा कोई समुदाय में नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कुड़मी में मिला। आगे चल करके देख रहे हैं क्या भारत का एक समुदाय में और हम लोगों को बाद में पेपर में देखने से मिला, और वो है अंडमान निकोबार में ओंगे करके एक जनजाति है, उसमें भी मिला।